हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित मैथमेटिक्स 9th 10th। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, हमें क्या है, नंबर दिया होगा, जैसे ये नंबर दे रखा है 36/100। इसको क्या है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एंड बताना है कि डेसिमल एक्सपेंसर किस टाइप का है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले तो हमें 100 से डिवाइड करना है 36 को। ठीक है, तो कर लेते हैं 36 अंदर 100। अब क्या है, 36 है स्मॉल क्वांटिटी है और ये क्या है, बिग है, बिग नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो गया 300। तो रिमेनिंग कितना बचेगा 60। अब क्या है, 1.10 और उतार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, 36/100 में 0.36। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कोई नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है, इट डिवाइडेड कंप्लीटली, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अभी जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें हमें डिवाइड करना है वन को डिवाइड करना है किससे, 11 से। ठीक है, करते हैं 11, 1 इधर आ गया। अब 11 डिवाइड होगा 1 से, नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो एक जीरो बढ़ाएंगे। अब हो रहा है 10 डिवाइड हो रहा है, अब भी नहीं होगा क्योंकि 11 क्या है, बिग नंबर है और 10 स्मॉल है 11 से। फिर क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, एक जीरो यहां पे भी बढ़ा लेंगे, तो 11 9 जा कितना हो गया 99। तो 1 फिर से रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर डिवाइड नहीं हो रहा, फिर से एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, फिर से ऐसे, फिर क्या है, फिर से 9 टाइम जाएगा, तो 99 हो गया, तो 1 रिमेनिंग फिर से हो गया। तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है यही टर्म। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, कि ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, इससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने किया था वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, लेकिन ये वाला क्या है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखते हैं, देखते हैं। 1/100 इक्वल्स टू 0.09। ठीक है, तो ये टर्म्स बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इससे क्या पता लगेगा कि ये बार बार ऐसे रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं इसे 09, इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है, अभी क्या होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है 4 सही 1/8। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, देन आफ्टर वी विल डिवाइड। इसे क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा 32 और प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 33, और जो डिनोमिनेटर में वो ऐसे ही आ जाता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसे फिर से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 8 यहां पे आ गया, 33 अंदर आ गया। अब ये डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई 8 क्या है, स्मॉल नंबर है, 33 बिग है, तो 8 बन जाए 8, 8 2 16, 24 34 32। ठीक है, तो ये कितना 4 टाइम्स डिवाइड होगा, कितना बचेगा, रिमेनिंग 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या है, 1 स्मॉल हो गया, 8 तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो कितना रिमेनिंग बचा 2। ठीक है, फिर से जीरो लगाते हैं यहाँ पे, अब कितने टाइम डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 16। अब क्या है, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 4, फिर से एक जीरो उतारेंगे और डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 40 हो गया। तो ये क्या है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ये तो अब हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो जब कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। 4/,
3/8 इक्वल्स टू कितना आएगा 4.125। ठीक है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है 3/13। अब इसमें भी बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, तो फिर से डिवाइड करते हैं भाई। 13 क्या है बिग नंबर है, 3 क्या है स्मॉल नंबर है, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, तो 3 2 जा 26, तो कितना रिमेनिंग बचा 4। ठीक है, फिर से डिवाइड करेंगे, नहीं आया, नहीं डिवाइड होगा। फिर क्या है 0 बढ़ाएंगे, 13 3 जा 39, फिर से रिमेनिंग कितना बचा 1। ठीक है, फिर से 0 बढ़ाएंगे, अब क्या है 10 यहाँ पे 13, तो ये स्मॉल नंबर है, फिर से डिवाइड नहीं होगा। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 65 78 91, तो 13 7 जा 91 हो गया, कितना बचा रिमेनिंग 9। फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, तो 91 तो नहीं होगा, एक कम में जाएगा 68, ये कितना हो गया 65 78, कितना बचा 12। ठीक है, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, अब देखें कितने बार जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम, कितना हो गया 117, रिमेनिंग कितना बचा 3 बचा। फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, 2 टाइम जाएगा, रिमेनिंग 4। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है ये रिपीट हो रहा है, फिर से 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे फिर से ही आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है फिर से। इसके बाद यहाँ तक तो सही है 9 तक, 9 के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, तो ये कौन सा टर्म हो जाएगा रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 3/13 इक्वल्स टू 0.230769। इसके ऊपर बाल लगा देंगे जिससे पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ये टर्म। तो इसे क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2/11। अब इसमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल, पहले की तरह डिवाइड करेंगे 11 अपॉन, ठीक है, अब डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, फिर से क्या करेंगे पॉइंट लिखेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो क्या होगा 1 टाइम डिवाइड हो गया, कितना आया बचा 9। फिर से 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, फिर से 2 बचा, फिर से 0 बढ़ाया 1 टाइम, रिमेनिंग कितना बचा 9। ये क्या हो रहा है फिर से रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर से 1 आएगा, फिर से 8, फिर से 8, इस तरह से रिपीट होता रहेगा ये। तो हम 2/11 को कैसे लिखेंगे 2/11 इक्वल्स टू 0.18 बार। तो ये नंबर क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है ना, एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों होगा, क्योंकि यही सेम नंबर बार बार रिपीट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329/400। ठीक है, तो इसमें हमें फिर से बताना है कि इसमें डेसिमल फॉर्म क्या होगा और डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। ठीक है, 400 डिवाइड करेंगे 329 को। ठीक है, तो ये नंबर स्मॉल है इससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम जाएगा, तो 3200 हो गया, डिवाइड माइनस करेंगे कितना आएगा 90। ठीक है, फिर एक 0 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा 800, नीचे कितना बचेगा 100। ठीक है, फिर से 0 उतारेंगे, तो 2 टाइम्स फिर से करेंगे, कितना आ गया 800, कितना बचा रिमेनिंग 200। फिर डिवाइड, फिर एक 0 और बढ़ाएंगे 5 टाइम्स जाएगा, कितना हो गया 2000। ठीक है, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा, तो फिर हम कैसे लिखेंगे इसे 329/400 इक्वल्स टू कितना होगा 0.8225। तो ये क्या होगा
टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? ये होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों होगा? क्योंकि ये डिवाइड हो गया इससे प्रॉपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.142857। इसमें बार लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर रिपीट होता रहेगा बार बार। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसके थ्रू ही हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किस किस की फाइंड आउट करनी है। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, तो हमें इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब सिंपल देखेंगे। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे? हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। 4/7 को 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। 5 को 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं और 6 को 6 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। सिंपल है। इक्वल्स टू 2 इंटू 0.142857 ऐसे लिख सकते हैं। 3 इंटू 0.142857 ऐसे लिख सकते हैं। 4 इंटू 0.142857 ये लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू 0.142857। ठीक है, 6 इंटू 0.142857। ठीक है, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक इससे भी सिंपल तरीका है जो अभी मैं बताता हूं। पहले इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और लिख लेते हैं इसे। ठीक है, जल्दी से क्या क्या आएगा। ठीक है, एक तो ये इसका तरीका हो गया करने का। ठीक है, एक इससे भी सिंपल तरीका है जो एग्जाम में उस तरीके से नहीं करना है हमें, लेकिन एक याद रहे, मैं उसके लिए वो बता देता हूं आपको। ठीक है, इसे उतार लेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद वो तरीका देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, हमें पता है 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857। ठीक है, अब क्या है, यहां पे 2 है। ठीक है, 2/7 है। ठीक है, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना है? 14 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 28 आएगा, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? 28 लिखा। ठीक है, अब इसके आगे का कैसे करना है? इसके आगे यही नंबर उतार देंगे। 28 आ गया। 28 के बाद कितना है? 57। ठीक है, इसके आगे क्या होगा? 14, तो 14 उतार देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे ऐसे। सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं 43 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 की, कितना आएगा? 42 आएगा। लिखो 42। 42 लिख लिया, 42 है। उसके बाद क्या है? 857, तो 857। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 1, तो 1 फिर से उतार देंगे, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है, अब 4/7 है, इसकी वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करो इसमें 14 में, कितना आया? 56। अब लेकिन यहाँ पे 56 तो नहीं है, लेकिन क्या है? 57, तो फिर से हम 57 उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? 1428, 1428 इसे लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, बार लगा देंगे इस पे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो 14 में, कितना आया? 70। 70 तो नहीं है, लेकिन क्या है? 7 और 1 है, कितना हो गया? 0.71। फिर क्या इसके बाद? 4285, इसे ऐसे उतार देंगे। सिंपल तरीका है।
ठीक है, उसके बाद क्या है 6/7, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 84, 84 नहीं है लेकिन क्या है 85 है यहाँ पे, तो 85 लिखेंगे सबसे बढ़िया 0.85, फिर क्या है 7142। ठीक है, ये इसका सबसे इजी वे है करने का। और इसे हम कैसे याद रख सकते हैं 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं, सिंपल 14। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 28, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो कितना है 56, लेकिन उसमें एक प्लस करके लिखना है, क्या आएगा 57। सिंपल, यही तरीका है इसे याद रखने का। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पढ़ाया जाता, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बताया जाता है ये सब तरीके। ठीक है, जो मैं आपको क्लास 9th में बता रहा हूं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, कुछ हमें नंबर दे रखे हैं, उन्हें हमें P/Q के रूप में लिखना है, फॉर्म में लिखना है। ठीक है, P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, मतलब कि हमें इन्हें क्या करना है रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम कर लेते हैं x मान लेते हैं सबसे पहले, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 6 6 6 6 6, तो ये क्या हो गया, इसे हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम करेंगे कैसे, ठीक है, अब इसमें मेन चीज याद रखनी है कितने नंबर पे बार लगाए। ठीक है, एक ही नंबर पे लगाए ना, सिर्फ 6 पे, सिर्फ एक ही पे लगाए ना, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर 2 नंबर पे बार लगा होता तो किससे करते 100 से करते, अगर 3 पे लगा होता तो 1000 से करते। ठीक है, इसी तरह से करते। तो कितने नंबर पे लगाए एक नंबर पे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन 1, तो ये कितना आ जाएगा x हो जाएगा 10x। ठीक है, इसकी 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 666, कितना हो जाएगा 6.6666। ठीक है, ये हो गया 10x। इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 में माइनस करेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं 10x इक्वल्स टू 6.66। ठीक है, 4-5 बार उतार लेंगे, ज्यादा नहीं उतारना है। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा x इक्वल्स टू 0.6666। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब माइनस करके क्या आएगा, ठीक है 6 से 6 को करेंगे 0 0 0, उसी तरह यहां पे भी 0 0 0 होता रहेगा, है ना 0 0, पॉइंट कितना आ गया 6 आ गया यहाँ पे। अब 10x में से x माइनस करेंगे कितना आएगा 9x। ठीक है, यहां पे देखिए। ठीक है, तो कितना आ गया 9x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया। तो 9 को इधर ले जाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6/9। अब किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है ये आपस में, यस 3 से हो रहा है, तो हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया x इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, P/Q के फॉर्म में आ गया, P क्या है 2 और Q क्या है 3, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक बार मैं और समझा देता हूं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से सुनना है सबसे पहले। ठीक है, हमें क्या करना है इसको P/Q के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर दिया है 0.6 बार। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसकी वैल्यू x मान लेंगे सबसे पहले। ठीक है, x मान लिया, फिर हम 0.6 लिखा है तो 0.6 बार को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66666। सिंपल है। अब देखेंगे कि कितने नंबरों पे बार लगाए, तो हमें क्या है पता है सिर्फ एक नंबर पे लगा है 6 पे। ठीक है,
1 पे लगा होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 2 पे लगा होता तो 100 से करते, 3 पे लगा होता तो 1000 से करते, सिंपल। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना आ गया, x का 10x हो गया। 10 से इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या है, 6.66। फिर क्या करा हमने, इस इक्वेशन में से माइनस करा इस इक्वेशन को। क्यों माइनस करा, क्योंकि हमें एक इंटीजर नंबर चाहिए था, क्योंकि इस वाले पॉइंट से ये सारा माइनस होके 0 0 0 बचेगा, ठीक है। तो इससे एक प्रॉपर इंटीजर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 आ गया, 10 में से एक x माइनस किया तो कितना आ गया, 9x बचा, लिख लिया यहाँ पे। तो कितना आ गया, 6/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो 2/3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.47 बार। इसमें क्या सिर्फ 7 पे बार लगा है, ठीक है, 4 7 पे नहीं लगा है एक साथ, सिर्फ 7 पे बार लगा है, ठीक है। तो पहले कितना क्या करेंगे इसे, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसमें याद रखना है कि सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब हम इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर सिर्फ एक नंबर पे बार लगाए, ठीक है, तो 10 से करेंगे, 2 पे लगाए तो 100 से करेंगे। कहीं यहाँ पे 2 नंबर देख के ये मत समझ लेना कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा। बार कितने नंबर पे लगाए ये देखना जरूरी होता है। तो बार कितने नंबर पे लगाए, सिर्फ एक ही नंबर पे लगाए 7 पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन 1, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.47777, ठीक है। तो 10x इक्वल्स टू कितना हो गया, 4.77777, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गई हमारी। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 लिखेंगे, 10x इक्वल्स टू 4.77777, ओके। अब उतारेंगे x इक्वल टू 0.47777, ठीक है। इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 0 0 0 0, 7 माइनस 3, वो सॉरी 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, और 4 माइनस 0 इतना आ गया। 10x में से x माइनस करेंगे कितना आएगा, 9x, सिंपल है, ओके। इसे यहां पे लिख लेते हैं, 9x इक्वल्स टू 4.3, ओके। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 4.3/9। अब इसमें क्या दिया है, ठीक है, हमें p/q की फॉर्म में करना है, लेकिन p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, है ना। तो क्या है इसमें, क्या है, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे क्या है, 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 43/90, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, p और q इंटीजर हो गए, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसमें बेसिक याद रखने वाला चीज क्या है कि 10 से मल्टीप्लाई होगी। 10 से क्यों होगी, क्योंकि जो बाल लगा है वो सिर्फ एक ही नंबर पे लगा है, 7 पे, ठीक है, 2 नंबरों पे नहीं लगा है, इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी सेम पहले की तरह ही है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 0.001 बार, ठीक है। पहले कितना, लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.001 बार किस पे लगा है, तीनों पे लगा है, तो तीनों नंबर रिपीट होंगे, 001 001, और ये नंबर रिपीट होते रहेंगे। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब मुझे ये बताइए किसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सोचना है, ठीक है। यहां पे बार कितने नंबरों पे लगा है, 1 2 3, 3 नंबर पे लगा है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई y, बार कितने नंबरों पे लगा है,
3 नंबर पे 1 2 3, तो 1 2 3 इन इक्वेशन 1। x कितना हो जाएगा 1000x, और ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0.00100101। ठीक है, तो ये 1000x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या है 1 2 3, तो 1.001001001001, इसे क्या ले लेंगे इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, अब सेम पहले की तरह इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सिंपल है। ठीक है, लिखेंगे 1000x इक्वल्स टू 1.001001 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये उतार लेंगे x इक्वल्स टू पॉइंट के बाद क्या है 001001 ऐसे करके जाता रहेगा। ठीक है, अब इसे इससे माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक है, तो 0 से 0 0 0 0 0 0, पॉइंट कितना आ गया 1 आ गया, सिंपल। अब 1000x में से x माइनस करेंगे, कितना आएगा 999x। ठीक है, इसे यहां पर उतार लेते हैं, तो 999x कितना हो गया इक्वल्स टू 1 हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/999। अभी हमने जो तीनों क्वेश्चन किए थे वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे उतार लिए हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए इसका आपको शॉर्ट ट्रिक जानना है या नहीं जानना है। ठीक है, मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल तरीका है, अच्छे से देखेंगे एक बार। ठीक है, ठीक है, ये कितना लिखा है 6 लिखा है। ठीक है, तो 6 को ऐसे उतार लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब बार कितने नंबरों पे लगाए, एक नंबर पे लगाए सिर्फ, है ना। तो एक नंबर पे बार लगाए तो हम क्या करेंगे नीचे 9 उतार लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करा 6 लिखा है तो 6 ले लिया, बार कितने नंबरों पे लगाए एक नंबर पे लगाया तो बार नीचे एक उतार लिया। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड करा, कितना है 2/3, तो आंसर कितना हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, अब इसे करने से पहले इस पे आते हैं। ठीक है, अब यहां पे कितना लगा है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 0 0 1 उतार लिया। अब बार कितने नंबर पे लगा है 1 2 3, तो 9 कितने टाइम उतारेंगे 1 2 3, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, याद रखना है बस। ठीक है, लेकिन अपने एग्जाम में मत करना, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे मत करना है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में जो मैंने पहले बताया था वैसे करना है, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तब ऐसे करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसे करने का तरीका क्या है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.07 बार। ठीक है, 0.4 को कैसे लिख सकते हैं 4.4/10 प्लस इसे कैसे लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, इसमें क्या करते हैं 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से नीचे करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.7 बार अपॉन 10, सिंपल है। 4/10 ऐसा हो गया, प्लस अब देखो 1/10 तो ये हो गया। अब 0.7 की वैल्यू कितनी आएगी 0.7 बार की, तो 7 ऐसे उतार लेंगे, और नीचे कितना है एक बार लगाए ना बार, तो नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, सिंपल। तो 4/10 प्लस 7/90। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 90 आएगा। 4 इंटू 9 कितना होगा 36 प्लस 7, तो ये कितना हो गया 43/90। ठीक है, ये है इसका सिंपल तरीका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है कि हमें एक्सप्रेस करना है, क्या एक्सप्रेस करना है मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.999999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, ये करना है। उसके आगे भी क्वेश्चन है लेकिन अब इस पर ध्यान नहीं देते,
सबसे पहले हम इसे इस पे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसे सबसे बढ़िया, सबसे पहले क्या करेंगे, इसे x ले लेते हैं। x लेट x इक्वल टू कितना हो गया 0.999999, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट सिर्फ 9 हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह ये लिखा होता 0.9 बार, तब भी सेम यही नंबर होता। तो एक ही नंबर पे तो बार लगा है, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1, ठीक है। कितना हो गया ये 10x हो गया, इक्वल टू 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9.99999, ठीक है। तो ये क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गई हमारी। अब पहले की तरह क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ओके। कितना हो गया 10x इक्वल टू 9.99999, ठीक है। और x इक्वल टू क्या होगा 0.99999, ठीक है। माइनस करेंगे, कितना आएगा 9x, यहां पे कितना आ जाएगा 0.00009, ठीक है। अब देखिए कितना है 9x इक्वल टू 9 आ गया, तो इधर इसे इधर ले जाएंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। इतना आ गया। लेकिन हमें क्या देखना है, ये नंबर क्या था 0.9 था, 0.9999, लेकिन ये तो 1 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे 1 आ कैसे रहा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में लिखा क्या है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि टीचर से डिस्कस करने के लिए बोला है, ठीक है। ये नंबर 1 क्या है, सॉरी ये नंबर क्या है, ठीक है। ये 1 के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है, ठीक है। इसमें कहते हैं 0.999999, ठीक है। ये नंबर क्या है, क्लोज आ जाता है बहुत ज्यादा 1 के, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये 1 के इक्वल होगा, या फिर ये एक, इसे मतलब एक साथ ही रख सकते हैं इसे, ठीक है। एक जैसे मान सकते हैं इसे, 1 के इक्वल ही मान सकते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही देखते हैं, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके बाय, ध्यान रखना है अपना, ठीक है। इनको अच्छे से करना है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना है, डाउट मैं आके बता दूंगा आपको, ठीक है। ओके।